नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे 1 मिनट आएगा और आप सब लोग पढ़िए। ये सद्योवरण का जो प्रतिषेध अध्याय है 26th चैप्टर, उत्तर स्थान में 26th चैप्टर। आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया शुरुआत करेंगे 15 नंबर के श्लोक से। हाँ सर, नमस्कार। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं सर। जी। उदारा उदरानो मेदिसो वर्ती निर्गतां भस्मनामृदा उदरान्मेधसो वर्ति निर्गतां भस्मनामृता अवकीर्ये कषायैवा सुलक्षणै मूलै तते समम् समम् दृढं बद्ध्वा च सूत्रेण बध्येते कुशलो विशक् कुशलोऽभिषक् तीक्ष्णेन अग्निप्रतप्तेन शस्त्रेण सकृदे एवितु तदेवतु स्याद् अन्यथा रुवाटोपो मृत्युवाच्छिद्यमानया सछोद्रे च व्रणे बद्धे सुजीर्णै अन्ये घृतं पिबेत् घृतं पिबेत् क्षीर्वा शर्करा चित्रा लाक्षा गोचोर्कैसृतम् श्रुतम् रोगो दाहे जिससे यश्चाभ्यै परे पूर्वोदितो विधि वेदो ग्रंथि उदित तत्र तैलम अभ्यंजने हितम्
मेदो अग्निहोत्रिता अभ्यंजने हितम् अभ्यंजने हितम् जने हितम्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज। उधर उधर से मेदवर्ती के बाहर निकल आने पर इस पर राख, मिट्टी अथवा चिकने कसाय चूर्णों को छिड़क कर पीछे से समान एवं दृढ़ता से धागे द्वारा बांधकर तीक्ष्ण एवं अग्नि में गर्म किए हुए शस्त्र से कुशल वैद्य एक बार में काट देवे। इससे विपरीत रूप में काटने से दर्द, आधमान या मृत्यु हो जाती है। फिर मधु सहित व्रण को बांधकर अन्न से भली प्रकार जीर्ण होने पर घृत पिलाए अथवा शर्करा, एरंड, लाख और गोखरू से सिद्ध दूध पिलाए अथवा मुलैठी आदि से सिद्ध घृत पिलाए। ये दूध और घी वेदना और दाह को नष्ट करते हैं। व्रण प्रसिद्ध की चिकित्सा करें। इसमें मेदो ग्रंथि में कई तेल अभ्यंग के लिए हितकारी हैं। जी, तो उधर से मेदवर्ती निकालने के बाद उस पर राख, मिट्टी या चिकने कषाय चूर्ण को छिड़क कर पीछे अब वो क्या है, मेदवर्ती मतलब क्या है कि कोई भी व्रण है ना उसके अंदर ऐसे व्हाइट व्हाइट कुछ रहता है, वो निकाल देना है पूरा अंदर से। और उसके बाद राख डालना है, मिट्टी डालना है, चिकना है, कषाय चूर्ण डालना है और दृढ़ता से धागे द्वारा बांधकर तीक्ष्ण और अग्नि में गर्म किए हुए शस्त्र से कुशल वेद एक बार में काट दे। इसे विपरीत रूप में काटने से दर्द, आत्मन और मृत्यु हो जाती है, इसलिए विपरीत रूप से नहीं काटना है। फिर मधु सहित व्रण को बांधकर अन्न के भली प्रकार जीर्ण होने पर घृत पिलाना है या शर्करा, एरंड, लाख और गोक्षरू से सिद्ध दूध पिलाना है। तो ये सब हील करता है। वो सद्यो व्रण जो है, एरंड, लाक्षा तो है वो संधानीय करता है, गोक्षुर भी करता है, एरंड, शर्करा, उसे सिद्ध दूध पिलाना है या मुलेठी आदि से सिद्ध घृत पिलाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि आदरणीय गौतम सर हैं राजस्थान के, उन्होंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को मधु यष्टि आदि तेल का मात्रा बस्ती दिया, तो पेशेंट जो 9 महीने में ठीक होने वाला था वो 1-1.5 महीने में ही ठीक हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब यष्टि मधु जो है ना, उससे सिद्ध तेल या घृत का हम बस्ती तो व्रण जो होता है वो जल्दी हील होता है इस संधानीय गण में। और ये जो दूध है और घी जो मधु यष्टि से सिद्ध किया हुआ है, या ऐसा दूध जिसमें शर्करा, एरंड, लाख और गोक्षुर है, तो ये घी या दूध वेदना और दाह को नष्ट करते हैं। व्रण प्रतिषेध की चिकित्सा करनी है। व्रण प्रतिषेध में मतलब तेल, मिर्ची, मसाला नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, दिन में नहीं सोना है, नमक ज्यादा नहीं खाना है, जो जो बताए वो। और वैसी जो चिकित्सा बताई है जैसे व्रण रोपक तेल वगैरह का प्रयोग, ये सब चिकित्सा करना है। इसमें मेदो ग्रंथि में कहे हुए तेल अभ्यंग के लिए हितकारी है। तो मेदो ग्रंथि के लिए कुछ तेल बताए, वो अगर करें तो वो जल्दी जल्दी हील हो जाता है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ना है। जठरान मेदसो वर्ती निर्गता भस्मना वा मृदा अवकीर्या अथवा श्लक्ष चूर्णै कषायै मूलै अवकीर्य ततो मूले समदृढ़ च कृत्वा सूत्रेण बद्ध्वा तीक्ष्णे वह्नि प्रतप्तेन शस्त्रेण कुशलो वैद्य सकृद एव वर्धयेत् अन्यथा छिन्नया रुजा आटोपो मृत्यु वा स्यात्। ततो व्रणे सैमाक्षके बद्धे अन्ने च सुजीर्णे सती घृत पिबेत् अथवा शर्करादिवि श्रत दुग्ध पिबेत् तच्च घृत क्षीरवा रुजादाय हृत अनंतर पूर्वोक्त विधि तत्र मेदो ग्रंथिषु कथित तैल व्यंजने हितम। जी, तो ये बोल रहे हैं कि जठरांत मेदसो वर्ती, वहां से मेद का वर्ती है वो निकाल देना है। निर्गता भस्मनावा, वहां पे भस्म डालना है, वो जो व्रण है। मृदु का अवकीर या तो मिट्टी डालना है या श्लक्ष्ण चूर्ण कषाय मूले, मतलब श्लक्ष्ण चूर्ण डालना है कषाय का। अवकीर्य ततो मूलेन समदृढ़ च कृत्वा सूत्रेण बद्ध्वा तीक्ष्णेन वह्नि प्रतप्तेन शस्त्रेण कुशलो वैद्य सकृत वर्धेत। मतलब यहाँ पे कषाय चूर्ण डालना है और उसका मूल जो है वो दृढ़ ऐसे सूत्र से बांध देना है और तीक्ष्ण अग्नि से प्रतप्त जो शस्त्र है उसको, जो बढ़ा हुआ चीज है वो काट देना है। अन्यथा छिन्नया रुजा आटोपो मृत्यु से, अगर हमने गलत तरीके से काटा, छिन्न किया, तो रुजा और आटोप होके मृत्यु तक ला सकता है। ततो व्रणे समाक्षिके बद्धे अन्य च सुजीर्णे सती घृत पिबेत। तो इसलिए व्रण में मधु डालना है और उसको बांध के अच्छे से अन्न पचने के बाद घृत पिलाना है, घृतम पिबेत।
अथवा शर्करा दिवेष्टित दुग्ध पिबेत, या शर्करा आदि से सिद्ध किया हुआ जो दूध है, शर्करा, एरंड, लाक्षा, गोक्षुर, इससे सिद्ध जो दूध है क्षीरपक वो पिलाना है। तच्च घृत शिरवा रुजा दाह घृत, उसी तरह से जो घृत है या दूध है वो रुजा और दाह को, बर्निंग को और पेन को वो कम करता है। अनंतर पूर्वोक्त विधि, इसी के बाद जो पूर्वोक्त विधि है व्रण प्रतिषेध का वो करना है। तत्र मेदो ग्रंथिषु कथित तेलम अमंजरीतम, इस तरह से मेदो ग्रंथि में जो कहा हुआ तेल है वो अभ्यंजन के लिए हितकारी है। चलिए 55 नंबर का श्लोक है, ये आप लोगों में से मोनिका मैडम आप पढ़ सकती हैं 55 नंबर का श्लोक। सर मैं पढ़ती हूँ सर। जी। तालिसं पद्मकं मांसी हरेणु अगरु चंदनम पद्मंसी हरेण गुरुचंदनम अवगुरु चंदनम हरिद्रे पद्म बीजानि सोशीर मधुकं च तै हरिद्रे पद्मबीजानि क्षीरमधुकं च ते पक्वं सद्यो व्रणे शुक्तं तैलं रोपणम् उत्तमम् पकम उत्तमम। ताली सदी तेल बताया, कभी आप लोगों ने सुना था ये ताली सदी तेल भी होता है? पढ़िए। ताली, पद्माक, जटामांसी, हरेणु, अगरू, चंदन, हल्दी, दारू हल्दी, कमल बीज, खस और मुलेठी से सिद्ध किया तेल सद्यो व्रणों में उत्तम रोपण है। हाँ, आदरणीय बलदेव मिश्रा जी, आप बोल रहे थे ना कि सर्जरी का हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो ये सब का आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें तालीस पत्र जो रहता है, तालीस पत्र अलग रहता है, तेज पत्ता से अलग रहता है। वो तालीस पत्र, पद्मकाष्ठ, जटामांसी, इसमें से जो जो अवेलेबल है उससे सिद्ध तेल और सब मिलता है। जटामांसी, हरेणु, अगरू, चंदन, हल्दी, दारू हल्दी, कमल बीज, खस, उशीर मतलब, और मुलेठी से सिद्ध किया हुआ तेल है ना। जब भी आपके पास ऐसे कट वाले पेशेंट आते हैं, इंजुरी वाले आते हैं, इनका प्रयोग जैसे आप बीटाडिन का प्रयोग करते हैं वैसे ही सद्यो व्रण में उत्तम रोपण कार्य करता है। और ये सच में फायदा होता है। हमारे पुणे में यहाँ पे जो सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है ना, वहां पे ये तेल का करते हैं, इससे ड्रेसिंग करते हैं, जल्दी हील होता है। ऐसा सच में होता है, ये सब चीजें मैंने देखा है, ये सब चीजें। सर मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं ट्राई करता हूँ सर इस बार। हाँ, आप इनसे सिद्ध किया हुआ तेल बनाइए, या यष्टि मधु का सिद्ध तेल भी करिए, जल्दी हील होता है। और हम लोग हल्दी चंदन का प्रयोग तो करते ही हैं, कहीं पर भी जख्म हो जाए तो हल्दी लगाते हैं गर्म करके। जी जी सर। हाँ जी सर। थैंक यू सर। हाँ मोनिका मैडम ये पढ़िए ताली शादी भी। तालिसादिपि कल्किते पक्वतैलं सद्यो वर्णेषु रोपणं परमोत्तमम्। हाँ, ताली शादी से कल्क से बनाया हुआ जो पकाया हुआ तेल है, ये सद्यो व्रण में रोपण के लिए परम उत्तम, सबसे बेस्ट बताया है। 56 नंबर का जो श्लोक है, वीना मैडम जी आप पढ़ सकती हैं? हाँ सर पढ़ रही हूँ। हाँ। गूढ़ प्रहाराभिहते पतिते विषमोच्चकैः गूढ़ प्रहाराभिहते विश्वमोचकैः कार्यवातास्त्रजितृप्ति मर्दन अभ्यञ्जनादिकम् इसका हिंदी वाला हाँ 56 गुड़वात, गुड़ाभिवात चिकित्सा, नहीं इसमें और भी है श्लोक, 57 वाला भी है। हाँ पढ़िए। विश्लिष्ट देहम माक्षि ऊपर वाला 56 पढ़ लिया। 57 का पढ़ लिया, ठीक है ठीक है। वही विश्लिष्ट देहम मथितम क्षीणम मर्महतारुतम विश्लिष्ट देहं मथितं महतं हतम वासये तैलपूर्णायां
द्रोण्यां मांसरसा शिवन् तये तेन पुण्यायां मांसरसाशिनम् इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद् वाग्भट हृदय टीका विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठ उत्तर स्थाने सद्योव्रण प्रतिषेधो नाम षड्विंशो अध्यायः समाप्तः। हाँ, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। इसके ऊपर का एक श्लोक है ना सर, कि यही है? यही है, पढ़िए। गूढ़ गूढ़ प्रहार से प्रहार से चोट लगने पर तथा विषम स्थान या ऊंचे से गिरने पर वातरक्त नाशक उपचार करने चाहिए। तर्पण, मर्दन एवं अभ्यंग आदि भी करना चाहिए। देह के अंग के अलग अलग होने पर मथित पिसे हुए क्षीण मर्म पर चोट लगे हुए रोगी को तैल से भारी द्रोणी में रखे और मांसरस खाने को देवे। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का सद्यो व्रण प्रतिषेध नामक 26वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, गूढ़ गूढ़ प्रहार से चोट लगने पे, मतलब बहुत जोर से लगा है, इंजरी हुआ है, चोट लगने पर, या विषम स्थान से या ऊंचे से गिर जाने पे, वहां पे वायु और रक्त ये दूषित हो जाता है और वातरक्त नाम का ऐसा हो जाता है संप्राप्ति। इसलिए वातरक्त नाशक उपचार करना चाहिए। इसको ध्यान में रखिए, जहां पर भी चोट लगता है। और वातरक्त होने में चरक संहिता में बताया कि आप संप्राप्ति तो हो रही है निज दोषों के दूषित होने से, लेकिन वहां पे अभिघात, ये निमित्त कारण बताया। आप लोगों ने पढ़ा होगा समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, पदार्थ में पढ़ा होगा। तो निमित्त कारण में वातरक होने का कारण है अभिघात। तो कहीं पर भी चोट लग रहा है ना, तो वातरक्त का उपचार करना चाहिए और तर्पण, मर्दन और अभ्यंग आदि करना चाहिए। देह के अंग अलग होने पे या मथित पिस जाने पे, क्षीण या जैसे मथित का पिसे हुए, मतलब जैसे कि लिफ्ट में जाते हुए अगर पिस गया, हाथ पिस गया, या ऐसे कहीं पिस गया है या क्षीण हो गया है या मर्म पे चोट लग गया है, तो रोगी को तेल से भरी द्रोणी में बृहद पात्र में रखना है और मांसरस खाने को देना है, तो जिससे वो हील हो जाए। ऐसा वो चिकित्सा उन लोगों ने बताया। इस बार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का सद्योव्रण प्रतिशत नाम का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज, वीना मैडम। हाँ, पढ़ती हूँ सर, पढ़ रही। विश्लिष्ट विश्लिष्ट देहादिक नर एक श्लोक ऊपर रह गया सर। द्रोण। कौन सा रह गया? ऊपर श्लोक रह गया उसका, इसकी व्याख्या। हाँ, ये हाँ, ये वाला पढ़िए। गूढ़ गूढ़ प्रहारेण प्रहारेण अभिहते तथा विषम पतिते तथच उच्च पतिते च वातरक्तहारादिक कार्यम। हाँ, गुड़ प्रहार भी हते, मतलब गुड़ प्रहारेणा भी हते, गुड़ प्रहार से जो अभिहत होता है या विषम पतिते, कैसे भी गिर जाते हैं, तब वहां पे तच्चोक्ते पतिते जाओ, या ऊंचे स्थान पे अगर कोई उच्च के ही पतिते जाओ, ऊंचे स्थान से गिरने पे, जैसे बिल्डिंग से कोई गिर गया या कहीं ऊपर से गिर गया, तो वात रक्त वाली जो चिकित्सा है वह करना चाहिए। हाँ, ये पढ़िए। विश्लिष्ट देहादिक नर। विश्लिष्ट देहादिक नर तैल द्रोण्या मांसरसाशिन वासयेन इति। हाँ, विश्लिष्ट देहादिक नर, मतलब यहाँ पे कहीं मथित हो गया या फिर पिस गया या चोट लग गया, ऐसे में इंसान को, नर मतलब इंसान को, तेल द्रोण्या, तेल की द्रोणी में रखना चाहिए डुबो के, और मांस रस आदि का वासे देती, मतलब उसको सेवन कराना चाहिए। ये इस तरह की चिकित्सा बताइए सिद्धवरण की। इस तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र श्रीमद अरुण दत्त ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है। उत्तर स्थान जो 6वां स्थान है, सद्योव्रण का प्रतिषेध, मतलब सद्योव्रण की चिकित्सा नाम का षड्विंशो मतलब 26 नाम का अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, आदरणीय मनीषा मैडम, आप कुछ लिख रही थी, आपको कुछ कहना है क्या मैम? मनीषा मैडम। सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, ज्वाइन नहीं हो रहा था, नेटवर्क इशू था कुछ। जी सर। सर, ये प्रयोग लिगामेंट इंजरी वगैरह के लिए जो अपन करते हैं, या फिर कोई मांस वगैरह फट जाता है उसके लिए इस तरह का प्रयोग अच्छा हो सकता है, ये क्यों अपन बात रक्त की चिकित्सा में जो प्रयोग करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है।
कई लोग उसमें जो इसमें थोड़ा आगे बताया, ये थोड़ा सा कम दिमाग में आ रहा है कि तर्पण ही उसमें सही रहता है, मर्दन तो उसमें फिर नुकसान देता है गहरी इंजरी में। हम्म। जी सर, तर्पण करना चाहिए, आपने सही बताया। चलिए, आदरणीय मोनिका मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर करेंगी रुद्राष्टक। जी बाकी सर। नया अध्याय हम कल नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप रुद्राष्टक कर दीजिए प्लीज। जी सर बताती हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषे शरीरम् पूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। और ये अष्टांग हृदयम हम मंडे को करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू सभी को। थैंक यू।